से न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने टीचर्स रिक्रूटमेंट फेज 2 के लिए जो है एग्जाम ले ली है। अब इन जो अभ्यर्थी है इन्हें अब इंतजार है तो इनकी नियुक्ति की, क्योंकि रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन कट ऑफ को लेकर के अब माथा पच्ची शुरू हो गया है। कट ऑफ किसमें? तो हिंदी और उर्दू में। दरअसल बीपीएससी ने जब टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम फेज 2 के दौरान जो है कुछ नियमों में बदलाव किया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी बेलगाम हो गया है और बीच परीक्षा नियमों में बदलाव क्यों किया गया है, कट ऑफ को लेकर के आखिर ये बवाल क्या और ये नया बखेड़ा क्या शुरू हुआ है, आइए आपको बताएं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी टीआरई 2.0 रिजल्ट के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में कोहराम मच गया है। टीचर कैंडिडेट इसे बीपीएससी को बेलगाम होना मान रहे हैं। इस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। कहा जा रहा है कि परीक्षा के पहले जो भी शर्तें रखी गई थी बाद में संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन ने परिणाम की बुरी तरह प्रभावित भी हुआ है। अभ्यर्थियों का मानना है कि उर्दू हिंदी की वजह से बीपीएससी ने फेज सेविंग के चक्कर में गड़बड़ी फैला दिया है। दरअसल बीपीएससी से आखिर बच्चों को यानी अभ्यर्थियों को क्या शिकायत है, तो सबसे पहली शिकायत यह है कि भाषा के कट ऑफ समाप्त कर देना है, उर्दू अभ्यर्थियों को अंतिम समय में हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र दे देना, मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाने से कट ऑफ मार्क्स का काफी बढ़ जाना, भाषा के आधार को खत्म कर 15% अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई, 1 कैंडिडेट 1 सीट का प्रावधान नहीं किया गया, कई अभ्यर्थियों की ओर से वर्ग 6 से लेकर 11 और 12वीं क्लास के लिए फॉर्म भरने से भी दिक्कत आई है। नौकरी तो वे किसी एक पद पर करेंगे, बाकी पद तो खाली रह जाएंगे। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता मोहम्मद वसीम अहमद ने उनका कहना है, उन्होंने माना है कि शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता में बीपीएससी और शिक्षा विभाग का तानाशाही चेहरा सामने आया है। शिक्षक भर्ती के लिए कुल 1,20,000 पदों के लिए आए लाखों अभ्यर्थियों के सपने तोड़ डाले गए। चयन प्रक्रिया में कहा गया था कि जो विद्यार्थी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं की आगे की कॉपी जांच की जाएगी, मगर बीपीएससी ने अपनी इस शर्त को जो है वो समाप्त कर दिया। जदयू नेता ने यह भी कहा कि उर्दू भाषा के अभ्यर्थी को हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र देकर जबरन परीक्षा लिया गया। उसके बाद चयन करते समय भाषा की अर्हता को शून्य कर दिया गया। इसकी वजह से 10 से 15% प्रतियोगी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई। कट ऑफ पॉइंट काफी ऊपर चल गया। नतीजन जो बच्चे भाषा में उत्तीर्ण थे उनका कट ऑफ अधिक जाने की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। दूसरी बात ये भी कही गई कि 1 कैंडिडेट 1 सीट का प्रावधान सरकार को करना चाहिए था। अब जो कैंडिडेट 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 में फॉर्म भरे हैं उनका चयन सभी वर्ग की परीक्षा में हो जाता है तो वो तीनों में से किसी एक की जगह ही अपनी पसंद का चुनेंगे। ऐसे में नियमानुसार वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बिहार सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग को हर विषयवार वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए ताकि खाली सीटों की दूसरी लिस्ट से भी उन्हें भरा जाए। तो देखिए बीपीएससी के फेज 2 की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, एग्जाम्स भी हो गए हैं, रिजल्ट भी आउट हो गया है, लेकिन इस बीच अभ्यर्थी जो है उनका बीपीएससी से बड़ा सवाल है, बीपीएससी का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि उर्दू और हिंदी का कट ऑफ जो है वो बढ़ा दिया गया है। एग्जाम के दौरान ही नियमों में, शर्तों में बदलाव ला दिए गए थे, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी ऐसे जिनका मार्क्स जो है वो कट ऑफ के इतना नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो चयनित नहीं हो सके हैं। इसमें अब जदयू के नेता जो है उनका भी बीपीएससी से सवाल है। उनका कहना है कि इस मामले में बीपीएससी, शिक्षा विभाग और साथ ही साथ बिहार सरकार को भी जो है एक्शन लेना चाहिए और उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचना चाहिए जो एग्जाम जिन्होंने दिया है, लेकिन बीच में जब शर्तों को चेंज किया गया, नियमों में बदलाव किया गया, तो आखिर उन अभ्यर्थियों का क्या गुनाह कि उन्हें इसकी सजा दी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।